आप सभी लोगों का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। हम करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज में जो कि घटना चक्र से लिया गया है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें भारत को 6वीं रैंक मिली है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। यह सूचकांक कौन जारी करता है? तो जारी पूछे तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि 171 देशों ने शामिल हुए थे, जिसमें भारत की रैंक आई थी 6। और फर्स्ट पे आया था डेनमार्क, दूसरे पे चीन, तीसरे पे आया था होंडुरास और चौथी पे आया था म्यांमार और पाँचवें पे इटली। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जरूर याद रखना। और इंडिया का 6 स्थान पर। और यह सूचकांक मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो कितनी रैंक है? 6 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर? कनाडा के कनानास्किक बार्फ में। उसकी मेजबानी किसने की? तो कनाडा के पीएम, जिनका नाम है मार्क कार्नी। इन्होंने G7 राष्ट्रों की मेजबानी की है। तो इसमें G7 में कितने देश होते हैं? तो ये जीएस का क्वेश्चन है कि पूछ सकता है। तो G7 में 7। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। इस सम्मेलन का अगर पूछे कि मुख्य विषय 3 प्रमुख लक्ष्यों के इर्द गिर्द था। कौन कौन से? तो समुदायों और विश्व की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा में सुदृढ़ करना और डिजिटल परिवर्तन को तेज करना तथा भविष्य के लिए रणनीति साझेदारी को सुरक्षित करना। तो इस बार के विषय का मुख्य उद्देश्य यह थे। नोट इसमें याद रखना कि भारत में इसमें साझेदार देशों के रूप में आमंत्रण किया गया था, क्योंकि इसका सदस्य नहीं है, केवल आमंत्रण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्गों से कार्गो परिवहन हेतु कौन सी योजना बनाई गई? तो कौन सी योजना का नाम है जल वाहक योजना। इसमें कुछ चीज़ जानते हैं कि इसके तहत नेशनल वाटर फर्स्ट पर कोलकाता पटना, वाराणसी पटना कोलकाता खंड पर तथा नेशनल वाटर 2 पर कोलकाता व गुवाहाटी के पांडु के बीच कार्गो जहाज सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, केंद्रीय बंदरगाह और जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने 3 जहाज को हरी झंडी दिखाई थी। इन जहाज़ों के नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहले का नाम है MV त्रिशूल, दूसरे का नाम है MV AAI और तीसरे का है MV होमी भाभा। तो 3 जहाज को हरी झंडी दिखाई है किसने? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, और कोलकाता से झंडी दिखाई है। नेक्स्ट, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि स्वैच्छिक वार्षिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं VNR, एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके माध्यम से देश सतत विकास लक्ष्य, जिसे बोलते हैं SDG, को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन और प्रस्तुतिकरण करते हैं। और 2025 में VNR की तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें जानते हैं कि जो हमारे 17 लक्ष्य हैं SDG के, इनको 2030 तक प्राप्त करना है। तो इनको देखते हैं कौन कौन से में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूछ लेगा कि SDG 4 में क्या है, SDG 5 में क्या है। तो एक लाइन से देखते हैं। तो SDG फर्स्ट में है गरीबों का अंत, SDG 2 में है शून्य भुखमरी, तीसरे में है SDG 3 में है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, SDG 4 में है गुणवत्ता शिक्षा, और SDG 5 में है लैंगिक समानता, SDG 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता,
SDG 7 में क्या है, तो इसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा SDG 7। SDG 8 में क्या है, सभ्यकार और आर्थिक विकास। SDG 9 में क्या है, तो इसमें है उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। SDG 10 में क्या है, असमानता में कमी। SDG 11 में क्या है, टिकाऊ शहर और समुदाय। SDG 12 में क्या है, तो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। SDG 13 में क्या है, जलवायु कार्रवाई। SDG 14 में पानी के नीचे जीवन और SDG 15 में है पानी पर जीवन। SDG 16 में है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। और SDG 17 में है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो इसमें से एक क्वेश्चन SDG में पूछा जाता है कि SDG के लक्ष्य कितने हैं, तो टोटल 17 हैं, 2030 तक प्राप्त करने हैं। तो इसमें कुछ SDG जैसे 5-6 ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, गरीबी वाला ज़्यादा पूछा जाता है, और पहला तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, 5 में ज़्यादा पूछा जाता है, और 1 से लेकर 6 तक ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ देश में पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई, तो कहाँ पर, गुजरात में। तो इसमें जानते हैं कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस क्या है, तो इसका कार्य या उद्देश्य क्या है। तो इसका कार्य है कि आदिवासी समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है में पाई जाने वाली बीमारियां और बीमारियों को समझना और इन्हें बेहतर चिकित्सा प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य यही है, और गुजरात में शुरू किया गया है। तो यह गुजरात में कितने ज़िलों में, तो गुजरात के पूछ ले तो 17 ज़िलों में लगभग 2000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें जीनोम सीक्वेंस की जाएगी उनकी। नेक्स्ट, अच्छा, इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए जीनोम डेटाबेस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया, तो यह रामगढ़ झील में किया गया। यह रामगढ़ झील पूछ सकता है कहाँ पर है, जीके में, तो पूछेगा जयपुर में। और रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए यह प्रयास किया गया क्लाउड सीडिंग का। और क्लाउड सीडिंग के बारे में कुछ जानते हैं क्या होता है, तो क्लाउड सीडिंग यह मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसके माध्यम से वर्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसी रसायनों का छिड़काव किया जाता है। तो इससे क्लाउड सीडिंग होती है। और पूछ भी जाता है एग्जाम में कि कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, तो सिल्वर आयोडाइड ज़्यादा उसमें दिया रहता है, तो सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, कौन सा राज्य लगातार तीसरी बार पक्षी गणना में सबसे आगे रहा है, तो कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल में। और भारत में कुल कितनी प्रजातियां हैं पक्षी की, तो 1068 प्रजातियां हैं पक्षी की। और गणना किसने की है, तो गणना की जाती है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसके द्वारा जनगणना की जाती है, पक्षी गणना। इसको बोलते हैं GBBC द्वारा 1998 में शुरुआत की गई थी और भारत इसमें 2013 में शामिल हुआ है। तो पक्षी गणना में पहला स्थान किसका है, तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तराखंड है, तीसरे पे असम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बना है, तो कौन सा 5वें नंबर का सबसे बड़ा विमान बाजार बना है। 5 में किसको पीछे छोड़कर बना है पूछ सकता है, तो ये जापान को पीछे छोड़कर भारत 5वें स्थान पर बना है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे यूके है, चौथे पे स्पेन है और अपना भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 के लिए कितनी खरीफ की फसलों की उपजों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य घोषित किया गया, तो कितने के लिए, 14 फसलों के लिए घोषित किया गया। इन 14 फसलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस फसल में की गई, MSP में, तो वो 14 फसलों में मैक्सिमम वृद्धि हुई है, तो इसे बोलते हैं रामतिल, इसको बोलते हैं नाइजर सीड। इसमें 820 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुई है। और भारत में कुल कितनी फसलों पर MSP दी जाती है, ये पूछा था क्वेश्चन, तो 23 फसलों पर, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यापारिक। एक व्यापारिक फसल में 3+1 लिख सकते हैं। इसमें एक कौन सी है, तो गन्ना, जो कि एक व्यापारिक फसल है, इस पर FRP दिया जाता है, FRP। तो याद रखना 23 फसलों पर दिया जाता है MSP। और
अभी 14 फसलों पे घोषित किया गया। और सबसे ज़्यादा किसमें वृद्धि हुई है तो राम तिल में, कितना 820 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो अभी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है और इसकी लगभग प्रॉपर्टी या बोल सकते हैं कितनी है तो लगभग 3.45 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। और ये एनवीडिया क्या है तो एनवीडिया एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी को है। तो यहाँ पर हमारे आज का करंट कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लगी है। इसी तरह आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। प्लीज़ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।